संभल में सर्वे के दौरान हिंसा को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। सबसे पहले शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की। समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद किया गया, तो वहीं प्रतिनिधिमंडल न जाने से माता प्रसाद पांडे जैसे बड़े नेता ने भी शासन को निशाने पर लिया। उसके बाद मौका था अजय राय का। अजय राय को भी संभल जाने नहीं दिया गया। कानून व्यवस्था का हवाला देकर योगी सरकार और संभल प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति उस समय गर्म हो गई जब राहुल गांधी ने दिल्ली से संभल का रुख किया, लेकिन गाजियाबाद में ही उन्हें रोक लिया गया। आलम ये हुआ कि हाईवे जाम हो गया और स्थानीय लोगों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबरें सामने आई। आखिरकार राहुल को भी अपनी बहन प्रियंका के साथ वापस दिल्ली का रास्ता नापना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच फायर ब्रांड नेता नगीना से नवनियुक्त सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने अपनी जोरदार एंट्री कर ली है। रावण ने राहुल के समर्थन में ऐसा क्या कह डाला जो सीधे योगी सरकार की पुलिस और खुद योगी सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का अगला दांव क्या होगा, और अब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण संभल जाने की तैयारी के क्रम में अपना कौन सा मजबूत कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, और संभल मामले को लेकर इस तेज तर्रार सांसद ने योगी को ऐसा कौन सा चैलेंज कर डाला जो प्रदेश सरकार की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। इन सभी सवालों का जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि मैं पहला शख्स था जिसने संभल जाने की कोशिश की थी। वहां को लेकर मेरे मन में काफी दर्द था। वहां लोगों की जान गई है, कई लोगों को गोली लगी थी तो कई लोग घायल हैं। ये सब जानने के बाद मैं संभल जाना चाहता था। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वो हर दिन संभल जाने की इजाजत मांग रहे हैं, मगर उनको अभी तक वहां जाने की इजाजत नहीं मिली है। भीम आर्मी चीफ का कहना है कि वो संभल जाकर लोगों का दर्द बांटना चाहते हैं और वहां हुए जुल्म को देश के सामने रखना चाहते हैं। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि वो संभल जाने की परमिशन रोज मांग रहे हैं, मगर उनको अभी तक वहां जाने की परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जिस दिन उनको संभल जाने की परमिशन मिल जाएगी वो सबसे पहले संभल जाएंगे। वहां जाकर मुझे अपने लोगों के आंसुओं को पोंछना है और वहां जो जुल्म हुआ है उसे देश के सामने रखना है। मेरे मन में संभल को लेकर दर्द है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे संभल जाने से रोक दिया गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। पहले 30 तारीख तक रोक थी, मगर अब प्रशासन ने रोक को बढ़ाकर 10 तारीख कर दिया है। नगीना सांसद ने आगे कहा कि मुझे दर्द है कि मैं संभल नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मैं वहां जाने की लगातार कोशिशें कर रहा हूं। मैं वहां जाऊंगा और वहां के पीड़ितों का दर्द भी सुनूंगा। इस दौरान चंद्रशेखर ने राहुल गांधी को रोके जाने को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता बताया और कहा कि ये पुलिस और यूपी सरकार की विफलता है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि मैंने मांग की है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जहाँ एक तरफ विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हौसले तो प्रदेश सरकार ने पस्त कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के हौसलों को पस्त करने के लिए योगी सरकार को कौन सा कदम उठाना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इतिहास गवाह है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिन जगहों पर पैर रखा वहां से न्याय की गुहार लगाने के बाद अन्याय पर जीत हासिल कर चंद्रशेखर आजाद वापस लौटे हैं। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।